हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग जयते। सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं आपके सामने पाशर्व अर्थात परिवर्तनी एकादशी की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह एकादशी बहुत शुभ और बहुत पवित्र एकादशी है और इस बार यह एकादशी महाद्वादशी में आ रही है। तो महाद्वादशी में पड़ने के कारण इस एकादशी का महात्म्य और बढ़ जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान जब 4 महीने के लिए चतुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं, देव शयनी से लेकर देव उठनी पर, फिर देव उठनी पर भगवान उठते हैं, तब तक के लिए भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन इस परिवर्तनीय एकादशी में भगवान एक बार योग निद्रा में से अपनी करवट लेते हैं। तो जब भगवान करवट लेते हैं तो इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी भी पड़ा है। और परिवर्तनीय एकादशी में वामन देव का प्राकट्य भी हुआ है और वामन देव का प्राकट्य श्रवण नक्षत्र में हुआ था, जो कि आज है। तो इसलिए भी यह एकादशी बहुत शुभ है। भगवान वामन देव इस दिन प्रकट हुए थे और सभी देवताओं का कल्याण किया था, तो इसलिए भी इस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। तो इस एकादशी की मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं अब आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान केशव अपने महल में बैठे थे और तभी भगवान से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे जनार्दन, आप मुझे इस पाशर्व एकादशी की कथा सुनाइए, इसके बारे में बताइए कि इसको करने से, इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा और यह किस प्रकार से एक मनुष्य का कल्याण कर सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस कथा को सुनाता हूँ। तो इस पाशर्व एकादशी कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि जो राजा बलि थे वो थे तो दैत्य कुल के राजा, लेकिन उनके अंदर वो भाव था कि वह वैष्णव जन, गुरुजन, साधुजन और जो भी उनके द्वारे आता तो वह उनको खाली हाथ नहीं भेजते थे, वह सभी का सम्मान करते थे, फिर वे और उनका यथोचित सत्कार करते थे और उनको दान दिए बिना नहीं भेजते थे। और यही कारण है कि भगवान उन पर प्रसन्न थे, देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न थी, उनके घर में अन्न धन भंडार उनके हमेशा भरे रहते थे और इसी उनके पुण्य के कारण उनका जो बल था वह देवताओं से अधिक था। तो एक बार की बात है कि राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन भी उनसे छीन लिया और उस पर अपना आधिपत्य उस पर जमा लिया। अब ये सब देखकर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। जब देवताओं के राजा इंद्र उनको ही बंदी बनाने के लिए महाराज बलि जो थे वो उनको ढूंढ रहे थे और सब पूरे ब्रह्मांड पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए वह यज्ञ भी कर रहे थे। तो तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोला कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो वे सभी देवतागण गए और उनको हर तरह से उनकी स्तुति करने लगे और उनको मनाने लगे कि हे गोविंद, हे हरि, आप हमारी रक्षा करें, आप ही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो यह सब सुनकर भगवान ने उनको एक आश्वासन दिया कि आप सब चिंता ना करें, आपकी मैं इस दुविधा का कुछ ना कुछ मैं आपका निवारण करूँगा और आप घबराएं ना। तो आप सब अपने अपने स्थान पर जाएं। तो भगवान ने कश्यप ऋषि और माता अदिति उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया, वामन देव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद ही उन्होंने एक बौने से ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। तो भगवान का जब प्रकट हुआ तो सभी देवी देवताओं ने उनको कुछ न कुछ उपहार दिए। किसी ने उनको छतरी दी, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने भिक्षा पात्र दिया और किसी ने तन ढकने के लिए वस्त्र दिए और किसी ने पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊ दिए। तो इस तरह से भगवान को सभी देवी देवताओं ने मिलकर उपहार दिए भेंट स्वरूप और वह एक
जैसे होते हैं उस तरह से सुसज्जित होकर भिक्षा पात्र लिए राजा बलि के द्वारे गए, क्योंकि राजा बलि जो थे वो वैष्णव संतों और सभी साधुओं का यथोचित सत्कार करते थे, उनका कभी निरादर नहीं करते थे। और भगवान उनके द्वारे गए। भगवान ने उनसे कहा कि हे बलि, मैं तुम्हारे द्वारे आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तो राजा बलि जो थे उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने निसंकोच बोला कि आप ब्राह्मण देव, आप निसंकोच मांगिए, मैं आपको निसंकोच दूंगा। और उन्होंने बोला ठीक है, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। वामन देव ने बोला कि मुझे सिर्फ केवल 3 पग ही भूमि चाहिए। इस पर राजा बलि को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने बोला कि ब्राह्मण देव, आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। तो जैसे ही भगवान ने उनसे यह वचन मांगा, तो बलि ने बोला कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही राजा बलि की जो ये सुना कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। भगवान ने अपना विराट, वामन देव जो थे उन्होंने अपना एक विशालकाय स्वरूप में आ गए। और जैसे ही उन्होंने 1 पग भूमि नापी, तो 1 पग भूमि में उन्होंने पूरा आकाश का जो था वो नाप लिया। तो वामन देव ने आकाश, नक्षत्र और सारा पर्वत वगैरह ये सब मतलब उन्होंने 1 पग भूमि में नापा, और दूसरी पग भूमि में उन्होंने पूरा भूमंडल नाप लिया। अब उनके पास 1 पग भूमि और लेना शेष रह गया था। तभी उन्होंने राजा बलि को कहा कि हे राजन, हे बलि, मैंने तो 3 पग भूमि मांगी, जिसमें से मैंने 2 में मैंने इतना सब कुछ नाप लिया। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? लेकिन राजा बलि अपने वचन से बंधे थे और उन्हें अपना वचन पूरा करना था। तो उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण देव, हे वामन देव, आप तीसरा पग मुझे मेरे सर पर रखिए। और तीसरा पग जब भगवान ने उनके सर पर रखा, तो वे पाताल लोक में चले गए। तीसरा पग भगवान के सर पे, उनके बलि राजा के सर पे रखते ही तो वो पाताल लोक चले गए। और तभी से भगवान ने उनके घर, उनकी आग्रह पर, बलि राजा के आग्रह पर भगवान वामन देव ने उनके घर, उनके पाताल लोक उनके साथ रहने का निश्चय किया। और इसी दिन भगवान की, वामन देव की जो प्रतिमा बनाई गई, बलि राजा ने उनकी प्रतिमा बनाई और इस दिन उनकी पूजा करी। तो भगवान का ये वामन देव रूप जो है बहुत ही पवित्र है। इस एकादशी के दिन, इस पाशर्व अर्थात परिवर्तनी एकादशी के दिन वामन देव की प्रतिमा को देखकर उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को भी बताया कि हे युधिष्ठिर, वामन देव की प्रतिमा को साक्षी मानकर उनकी पूजा अर्चना कर उनके इस रूप का इस व्रत में पूरा श्रद्धापूर्वक उसका पालन करना चाहिए। जो इस परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। वैसे तो हमें हर एकादशी का पालन करना चाहिए, और यह एकादशी बहुत शुद्ध है, बहुत शुभ है, और इसको करने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति होती है। जो इस कथा का श्रवण भी करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पहले बता ही दिया था कथा शुरू करने के पहले। तो इस एकादशी की कथा इस प्रकार थी। इस एकादशी को करने से सच में हमारे सभी पाप जो हैं धीरे धीरे नष्ट होते हैं, और हम भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और इस व्रत को करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। इस दिन हमें, एकादशी के दिन, वैसे तो हमें रोज़ ही जप करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यह एकादशी द्वादशी के दिन है, तो द्वादशी के दिन हमें तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है, हमें एक दिन पहले ही इसके पत्ते तोड़ के रख लेना चाहिए। और वामन देव की प्रतिमा को
अगर आपके पास कोई वामन देव की कोई फ़ोटो है, कोई चित्र है, तो उसकी पूजा अर्चना आप करें। नहीं तो आप वामन देव की प्रतिमा को स्मृत करके, उसका स्मरण करके उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान हमारे कल्याण के लिए विशेष अवतार लेके आते हैं। कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें भी भगवान की खुशी के लिए, भगवान के लिए उपवास रखना चाहिए। एकादशी का व्रत सचमुच में इस कलयुग में हमें, हमारा मानव जीवन को तारने वाला है। तो सभी कोशिश करिए कि एकादशी का व्रत रखें। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो एकादशी नियम का पालन करें और इस दिन चावल ना खाएं और इस दिन कथा ज़रूर सुने। एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुने। एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही भगवान कहते हैं कि हमारे सारे पाप ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति में पहला कार्य हमारा श्रवण ही होता है। यदि हमने श्रवण कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म की कोई सुकृति होगी, या पूर्व जन्म में हमने एक बार भी अगर हरि को याद किया, श्री राधे गोविंद भी बोला होगा, तो शायद हम भगवान की भक्ति करने के लायक बन पाएँ, हमारा ये मनुष्य जीवन तर पाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, वाणी को विश्राम देती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें कि मैं आपके लिए और किस प्रकार से वीडियो बना सकती हूँ। इसी के साथ हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, श्री गुरु गौरांग जयते।